बड़ा तकलीफ दह सवाल आपने किया। पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो कुछ लोगों को तकलीफ हो गई उसकी। 2017 तक, आप 2013 से 2017 का पाकिस्तान देख लें, किस तरह दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान में CPEC जैसा मंसूबा, जिसमें इन्वेस्टमेंट के ढेर लग गए पाकिस्तान में। 2% ग्रोथ से 6% प्रोजेक्टेड 7% ग्रोथ पे पाकिस्तान पहुंच गया। IMF का पहली बार जो मुआहदा था उसको ना सिर्फ पूरा किया, बल्कि उस मुआहदे के रहते हुए 4 साल ना डॉलर को बढ़ने दिया, ना चीनी की कीमत बढ़ने दी, ना आटे की कीमत बढ़ने दी, ना बिजली की कीमत बढ़ने दी, ना तेल की कीमत बढ़ने दी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ने दी, ना गोश्त की कीमत बढ़ने दी। 4 साल स्टैटिक रही कीमतें। तो किसको तकलीफ हुई और क्यों हुई? और वो एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान को क्या मिला? वो इमरान को लाने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि वो जिन मकासद के लिए इमरान को लाना चाहते थे, वो मकासद नवाज शरीफ पूरे करने वाला नहीं था। वो जानते थे कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देगा, नवाज शरीफ ये साजिशों में शामिल नहीं होगा, नवाज शरीफ मुल्क की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा, आवाम की बात करेगा। इसलिए इनको वो बंदा चाहिए था जो चुपचाप करके अहकामात को मानता रहे। चाहे वो अब 4 साल के बाद आप खुद ही देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको गंद का टोकरा समझ के सर से उतार के फेंक दिया और तौबा तौबा करते हुए भाग गए। लेकिन क्या पाकिस्तान का ये जो नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में, ये कभी पूरा हो सकेगा? जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। आज जिन्होंने उसको सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने भी वापस ले लिया। वो इतने शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भी वापस ले लिया। इतनी धज्जियां उस शख्स ने उस सर्टिफिकेट की उड़ाई और देने वाले की भी उड़ी। जी मरियम साहबा ये बता दीजिएगा, 30 अप्रैल को पंजाब और 28 मई को KP का इलेक्शन है। 1 माह वहाँ ज़्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ इंतखाबात होते हुए यूँ नज़र नहीं आती हैं। इलेक्शन प्रोसेस का तमाम जमातें हिस्सा भी बन रही हैं, आपका भी पार्लिमानी बोर्ड बन चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जब सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, वसाइल इतने नहीं है इलेक्शन होने के लिए, तो क्या आपको तारीख पर इलेक्शन नजर आते हैं? और दूसरा सवाल ये है, पहले इस सवाल का जवाब सुन लें। बात यह है कि वसाइल अगर हों भी पाकिस्तान की हुकूमत के पास, तो पाकिस्तान की हुकूमत के वसाइल इसलिए नहीं है कि एक शख्स हर सीट से खड़ा हो जाए। पाकिस्तान की हुकूमत के एक एक सीट के ऊपर पैसा खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा है, बच्चों का खेल नहीं है। फिर वो उनसे इलेक्शन जीत जाए, फिर उनसे इस्तीफा दे दे, फिर असेंबली तोड़ दे, और उसके बाद बार बार क्या यही तमाशा होता रहेगा? भाई एक हाथ बंदर है, उसके हाथ में माचिस है, वो पूरे जंगल में आग लगाने पे तुला हुआ है, तो उसके कहने पे तो रियासत नहीं चल सकती ना। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि आज भी इंतखाबात हों, महीने बाद हों, 30 अप्रैल को, अल्लाह के फजलो करम से हम तैयार हैं, अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट सेट होगा कि एक ज़हनी तौर पर कमज़ोर इंसान, जो ज़हनी तौर पर स्टेबल नहीं है, जो ज़हनी तौर पे एक माजूर इंसान है, अद्वियात के ज़ेरे असर है, उस शख्स के कहने पर आज पंजाब की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, KPK की असेंबली का इलेक्शन भी हो जाएगा, उसके 6 महीने बाद या 4 महीने बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे। तो क्या हर 5 साल बाद यही हुआ करेगा कि पहले पंजाब असेंबली का होगा इलेक्शन, उसके महीने बाद KPK असेंबली का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है वो कौमी असेंबली के इलेक्शन होंगे? ये कोई तमाशा है? ये 22 करोड़ आवाम का जीता जागता मुल्क है। यहाँ पे एक मंशियात ज़दा शख्स के फैसलों पर फैसले नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये बता दें, डिजिटल सेंसस इस वक्त जारी हैं। अगर 2 असम्बलियों में इंतखाबात होती हैं और 2 असम्बलियों में बाद में और वफाक में होते हैं, तो क्या हम तफरीक नहीं करेंगे? क्या हम इस मरदमशुमारी पर और बाद में होने वाले इलेक्शन को आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे? देखिए, ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया। मेरे पास भी ये मेरा कंसर्न भी है। ये नहीं हो सकता कि कुछ के पिछले सेंसस पे हो, कुछ के अगले सेंसस पे हो, या मौजूदा सेंसस पे हो। यही जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उनका फैसला करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि जो कंसर्न इदारे हैं वो सब ये चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर रहे होंगे। बहरहाल मैं रिपीट करना चाहती हूँ, इलेक्शन अप्रैल में हो, मई में हो, जून में हो, अक्टूबर नवंबर में हो, इंशाअल्लाह ताला PMLN पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया।